मुझे कैसे भी करके घर माँ और पापा जी से पहले पहुंचना होगा, क्योंकि मैं अपना सच ना ही दादी से बता सकती हूँ और ना ही ससुराल में किसी को। और गलती से भी अगर माँ को पता चल गया कि मैं धोखे से घर में रह रही हूँ, तो वो मुझे निहार जी से और दूर कर दें। जय खाटू महाराज जी। नीतू, जरा मेरी दवाई लेके आना। अभी लाई दादी जी। ये रसोई से कैसे आवाज आई रितु की? कुछ तो गड़बड़ है। और कितना टाइम लगेगा? बस पहुंचने वाले हैं। थोड़ा हम बजाओ, उसे साइड पे हटने के लिए बोलो। हाँ रुक जा। यहाँ राइट से निकालो, देखो कोशिश करो निकल जाएगी। मुझे यहाँ से कोई शॉर्टकट लेना होगा, तभी मैं जल्दी पहुँच पाऊंगी। चलो पहुंच गए। हेलो। हाँ क्या? अभी? ठीक है मैं कुछ करता हूँ। क्या हुआ जी? मेरी एक फॉरेन क्लाइंट्स के साथ मीटिंग थी कल, उन्हें आज ही निकलना है, तो मीटिंग अभी करनी पड़ेगी। वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। मेरा मतलब है आपके काम आपके बिजनेस के लिए बहुत अच्छा है। एक बार मैं रुचिता से भी मिल लेता तो अच्छा रहता। उसकी टेंशन आप मत लीजिए, वो मैं कर लूंगी। उसे घर भी ले आऊंगी। वैसे भी यहाँ से ऑफिस पहुँचने में बहुत टाइम लग जाएगा, कहीं क्लाइंट्स निकल ना जाएं। यहाँ मैं संभाल लूंगी, वहाँ आप संभालें। ठीक है, मैं ड्राइवर के साथ गाड़ी भिजवा रहा हूँ। चाहिए। हेलो मैनेजर साहब, आप कुछ भी करके अभी के अभी इनकी कोई जरूरी मीटिंग फिक्स करवाइए। बदले में मैं आपकी बेटी का एडमिशन एक अच्छे कॉलेज में करवा दूंगी। पर मैडम, मैं ये कैसे कर सकता हूँ? सर को पता चला तो मेरी नौकरी चली जाएगी। तभी तो मैनेजर साहब काम ऐसे कीजिएगा कि इनको पता ही न चले। आपकी नौकरी भी बच जाएगी और आपकी बेटी का एडमिशन टॉप कॉलेज में भी हो जाएगा। शुक्र है मैनेजर ने मीटिंग आज की कर दी, अब मैं आराम से अपना काम कर पाऊंगी। अरे इतनी देर रात भर कौन तड़का लगाता है? पूरी रसोई में धुआं भर रहा है। मेरे तो दम घुट रहा मेरा। मैं जा रही हूँ, जब खाना बन जाएगा तो बुला लेना। थैंक गॉड, बच गई बाल बाल। अब बस ये रुचिता जल्दी से आ जाए। पूनम जी, आप नमस्ते। आइए आइए आइए, अंदर आइए। बैठिए। मुझे रुचिता से मिलना है।
रुचिता से मिलना था? क्यों? घर में नहीं है क्या वो? रुचिता तो आपके घर। अब मैं अंदर कैसे जाऊँ? अंदर तो माँ और पापा जी बैठे होंगे। आप यहाँ? जीती रहो। रुचिता, तुम कब आई? वो दादी आप जब सो रही थी ना तभी मैं मंदिर से वापस लौट आई। मंदिर से? माँ पापा जी कहाँ रह गए? वो अपने किसी काम। तुम्हें कैसे पता कि वो यहाँ आए थे? वो माँ उनका फोन आया था ना तो मुझे लगा वो भी साथ ही आए होंगे। ये आप दोनों ऐसे क्यों मिल रहे हैं जैसे बहुत दिनों बाद मिल रहे हो? रुचिता तो आपके घर। हाँ दादी वो एक हफ्ते बाद मिल रहे हैं ना तो ऐसा लग रहा है कि बहुत दिन बाद मिल रहे हैं। दादी जी मैं आपको सब कुछ बाद में बताऊंगा, प्लीज कुछ मत पूछिए प्लीज। माँ आइए ना, बैठिए ना। मैं यहाँ बैठने के लिए नहीं आई हूँ। ये कागज देने के लिए आई हूँ। तलाक के कागज? माँ आप तलाक के कागज मुझे क्यों दे रही है? मुझे लगा आप मुझे वापस लेने आई हैं। तुम्हें ऐसा क्यों लगा? आप ऐसे मेरा और निहार जी का तलाक नहीं करवा सकती। आप इस तरह से मुझे उनकी जिंदगी से नहीं निकाल सकती माँ। मैं कुछ नहीं कर रही हूँ रुचिता। निहार खुद तुम्हें भूल चुका है। उसकी जिंदगी में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। मैं तो बस तुम दोनों के रास्ते आसान कर रही हूँ ताकि अपनी अपनी जिंदगियों में तुम आगे बढ़ सको। पूनम जी, शादी को मजाक समझ रखा है क्या आपने? गुड्डा गुड्डी का खेल है ये जो आप ये कागज लेकर इन दोनों का रिश्ता तोड़ने चली आई? माना कि दामाद जी की याददाश्त चली गई है, लेकिन आप लोगों की तो है ना। आप लोगों को तो मालूम है कि हमारी रुचि आपके घर की बहू है। फिर आप कैसे अपने बेटे बहू का घर बसाने के बदले उजाड़ने चली आई? दादी आप प्लीज शांत हो जाइए, मैं बात करती हूँ प्लीज। देखिए, एक लड़की का उसके ससुराल से रिश्ता उसके पति की वजह से होता है। जब निहार और रुचिता के बीच पति पत्नी जैसा कोई रिश्ता ही नहीं है तो फिर इसका उस घर से क्या वास्ता? आप ये कैसी बहकी बहकी बातें कर रही है? अग्नि के साथ फेरे लिए इन दोनों ने। बाकायदा कानूनन आपने इसे अपने घर की बहू बनाया है। तो कानूनन ही तो तलाक करवा रही हूँ ना माँ जी। रुचिता, इस तलाक में हम सब की भलाई है, इसलिए अच्छा होगा तुम जल्द से जल्द इन कागजात पर दस्तखत कर दो। माँ मुझसे ये नहीं होगा। बिल्कुल, मेरी पोती इन वाहियात कागजों पे दस्तखत नहीं करेगी। देखिए माँ जी, अगर आपको ऐसा लगता है तलाक के बाद रुचिता इस घर के लिए बोझ बन जाएगी तो
आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, हम एलिमनी में से अच्छी खासी रकम देंगे। माँ प्लीज, आप ये क्या बोली जा रही? आप ऐसा सोच भी कैसे सकती? मैं निहार जी को तलाक नहीं दे सकती क्योंकि मैं उनके साथ रहना चाहती हूँ। माँ, तुम दोनों का साथ अब छूट चुका है रुचिता। छूटा है माँ, टूटा नहीं है। निहार जी के मन में आज भी कहीं ना कहीं मैं हूँ। मैंने खुद महसूस किया है। तुमने कब महसूस की ये बात? मतलब मेरा दिल महसूस करता है माँ, मेरा और निहार जी का प्यार इतना कमजोर नहीं है। ओ, वो तो हमने देख ही लिया है, क्योंकि निहार को तुम्हारे अलावा सब कुछ याद है, सब कुछ। वो इसलिए माँ क्योंकि निहार जी की जान के बदले मुझे अपने सबसे खास चीज की कुर्बानी देनी थी। मगर अब देखना माँ, मैं अपने निहार जी को वापस पा कर रहूंगी। ये इस जन्म में तो संभव नहीं है रुचिता। बस बहुत हो गया पूनम जी, रिश्ते में तो आप मेरी समधन हैं, इस लिहाज से मुझे आपका सम्मान करना चाहिए, लेकिन आप मुझे अपना अपमान करने पर मजबूर कर रही हैं। इससे पहले कि मैं अपनी हद पार कर दूं, आप चले जाइए यहाँ से। अभी तो मैं जा रही हूँ रुचिता, लेकिन दोबारा तुमसे इन तलाक के कागजात पर दस्तखत लेने मैं जरूर आऊंगी। रुचिता, ये सब क्या था? तू तो कहकर गई थी कि तेरे ससुराल वालों ने तुझे वापस बुला लिया है, और फिर ये तलाक की बात कहाँ से आई? और तू अगर अपने ससुराल में नहीं थी तो कहाँ थी? कहाँ थी रुचिता? दादी मैं ससुराल में ही थी, लेकिन क्या? मैं आपको पूरी बात अभी नहीं बता सकती। मुझे देर हो रही है दादी, माँ के घर पहुँचने से पहले मुझे घर पहुँचना। मैं आपको बाद में सब बता दूंगी। रुचिता, तू क्या कह रही है? मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। दादी आप बस इतना समझ लीजिए, जैसे सती ने अपने शिव को पाने के लिए तप किया था, वैसे ही मुझे निहार जी को पाने के लिए तप करना होगा। ये प्रियो भी ना मेरे प्यार का कुछ ज्यादा ही फायदा उठाती है। अपना सामान मुझे पकड़ाकर खुद फ्रेंड्स के साथ कैंटीन भाग गई। ये सब आज ही होना था। स्क्रैप बुक, माय फैमिली, मेरी बड़ी दादी, मेरे प्यारे दादा दादी, माय लाइफ, मेरे मम्मा पापा। अगला नंबर तो मेरा ही होगा। एक्सक्यूज मी, यहाँ पे गाड़ी पार्क करना मना है। सॉरी, मैं साइड पे लगा देता हूँ। हाँ, ड्राइवर कहाँ रह गया? आया क्यों नहीं अभी तक? इतना लेट क्यों किया? कब से वेट कर रही हूँ मैं। इतनी सारी ऑफिस की फाइल्स यहाँ पड़ी हुई है, मैं कहाँ छत पे बैठूंगी गाड़ी की? अभी हटवा देता हूँ। हटाओ। क्या हुआ? घर पहुंचने का सबसे सही तरीका है। ये टक टक की आवाज कैसी आ रही है? जी वो शायद डिक्की में आवाज आ रही है। वैसे ही मेरा सर दर्द से फटा जा रहा है, ऊपर से ये टक टक। गाड़ी रोको।
रोको गाड़ी, मैं देखती हूँ। ये गाड़ी इतनी जल्दी रुक क्यों गई? टिकट जाम हो गई लगता है। जल्दी मुझे घर पहुंचा दो, मेरा सर दर्द से फटा जा रहा है। खाना तो बन गया, लेकिन ये इमरती कहाँ गई? अब दादी जी, इमरती ऊपर छत पे है, वो कपड़े फैला रही है। अच्छा अच्छा। ये दाल तो बिल्कुल तेरी तरह बनाई है इसने। वो मैंने कल दाल जब बनाई थी ना, तो उसने पूछा मुझसे कि कैसे बनाते हो, अगर यही दाल सब लोगों को पसंद है तो मैं ऐसे ही बना दूंगी, तो बस तब सीख लिया। पर कितनी तेज है ना दादी जी, देखो झट से बताया, फट से सीख लिया। मतलब बस बस उसकी तारीफों के पुल बांधना बंद करो। टेबल पर खाना लगा, सब आते ही होंगे। हे भगवान। लगता है पूनम रुचिता को लेके आ गई। रुचिता कहाँ है? उसने घर वापस आने से मना कर दिया जी। क्या? जी बहुत मजा आने लगा उसे अपने मायके में। कह रही थी जब निहार जी की याददाश्त ही वापस नहीं आई है तो घर वापस आकर क्या करूंगी मैं। ये उम्मीद नहीं थी रुचिता से। मैं उसे फोन करके अभी बात करता हूँ। क्या जरूरत है उसे वापस फोन करने की? आपने फोन किया था ना उसे, जवाब दिया उसने। चाहती तो आपको वापस फोन कर सकती थी। फिर इस लड़की ने तो हद ही पार कर दी। हमारे निहार की ऐसी हालत करके खुद वहाँ मजे कर रही है। दादी जी, माँ आपको जरूर कोई गलतफहमी होगी, वो ऐसे तो नहीं कर सकते। तो क्या मैं झूठ बोल रही हूँ? हाँ, झूठ है ये। एक सेकेंड, तुम तो ऊपर कपड़े सुखाने गई थी ना, तो फिर दूसरी तरफ से कैसे आ रही है? बाहर गए थे बगीचा में पानी डालने। हम चलते हैं। ये क्या कह रही हो तुम? हाँ, लहसुन मिर्चा सब खत्म हो गया, सब भिजवा दीजिए। हाँ ठीक। सब सब्जी खत्म हो गया है, वही बात कर रहे थे। तो यहाँ सबके सामने मंगाना जरूरी है? रसोई में जाकर फोन पर बात नहीं कर सकती तुम? जी सॉरी। जाओ। एक सेकेंड, तुम तो ऊपर कपड़े सुखाने गई थी ना, तो फिर दूसरी तरफ से कैसे आ रही है? और इतनी जल्दी तुमने कपड़े भी बदल लिए? मालकिन कपड़े तो कब के सुखा दिए हम, उसके बाद नहा के भी आ गए और बाहर गए थे बगीचा में पानी डालने। हाँ हम चलते हैं।
माँ की फिक्र समझती हूँ, आपकी तबीयत और खराब ना हो जाए इसलिए वो मुझे आपसे दूर करना चाहती, लेकिन आपसे दूर होकर मैं खुद को भूल जाऊंगी निहार जी, इसलिए प्लीज प्लीज मुझे याद करने की कोशिश कीजिए। ये तो निहार जी के रूम से आवाज आई। तुम्हें कैसे पता है मेरे फेवरेट सॉन्ग्स हैं? निहार जी, साहब जी कहाँ हो गया आपको? एक्सीडेंट लगता है एक्सीडेंट का सपना देखा है इन्होंने। कोई बात नहीं साहब, आप बिल्कुल ठीक है। आप ऐसे गहरी सांस लीजिए। हाँ, तुम्हें कैसे पता है मेरे फेवरेट सॉन्ग्स हैं? अब देखती हूँ वो दुपट्टा कैसे नहीं हटाती है। अब ये लीचे तुमसे चिपक कर तुम्हारी सच्चाई सबके सामने लेकर आएंगी। अब देखती हूँ वो दुपट्टा कैसे नहीं हटाती है। अब ये लीचे तुमसे चिपक कर तुम्हारी सच्चाई सबके सामने लेकर आएंगी।